अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सब कैसे हैं? होपफुली सब अच्छे होंगे और मजे में होंगे। जी जनाब, तो आज हम बनाएंगे मलाई चिकन ब्रेड पॉकेट्स, जो कि इतने डिलीशियस और यमी बनते हैं कि कोई भी इनको खा लेता है ना तो फिर इसकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकता। तो इस रमजान में आप लोग ये अपने बच्चों के लिए बनाइए, अपने घर वालों के लिए बनाइए, इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएंगे क्योंकि ये रेसिपी ही बहुत कमाल की है। तो चलिए फिर इस मजेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जी तो मलाई चिकन ब्रेड पॉकेट्स बनाने के लिए यहाँ मैंने कुछ चीजें ले ली हैं जिनकी हमने कटिंग शटिंग कर ली है। यहाँ मैंने चिकन लिया है और कुछ वेजिटेबल्स ली हैं। क्वांटिटी और इंग्रेडिएंट्स मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ। तो चलिए मेकिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक पैन में हम ऐड करेंगे 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा हम इसमें लहसुन ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन मैंने ऐड किया, इसे हल्का सा हम सोटे कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। तो चिकन मैंने लिया था 350 ग्राम और इसको मैंने, ये बोनलेस चिकन था मेरे पास और इसको मैंने ना छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया था। चिकन को हम यहाँ पर चिकन का कलर चेंज होने तक पकाएंगे। जैसे ही चिकन का कलर चेंज हो जाएगा हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून चिकन पाउडर। ये आपके पास ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है ना तो आप स्किप कर सकते हैं। 1/4 टी स्पून हल्दी पाउडर। इन मसालों को हम चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे हाफ कप के बराबर और हम चिकन को अब छोड़ देंगे कवर लगाकर ताकि चिकन टेंडर हो जाए। तो यहाँ चिकन को आपने 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। चिकन क्योंकि बहुत छोटे छोटे क्यूब्स में मैंने काटा हुआ है ना तो जल्दी से टेंडर हो जाता है। 10 मिनट के बाद आपने कवर हटा देना है। बाकी का जो पानी रह जाएगा वो हाई फ्लेम पे आपने ड्राई कर लेना है। उसके बाद हम इसमें कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो यहाँ मेरे पास एक मीडियम साइज का प्याज था जिसे मैंने स्लाइसेस में काट लिया था। इसके अलावा मेरे पास ग्रीन शिमला मिर्च थी, येलो शिमला मिर्च थी और रेड शिमला मिर्च थी। अच्छा, येलो और रेड शिमला मिर्च जो है ना वो आपको इजीली तो नहीं मिलती, लेकिन किसी बड़े सुपर स्टोर से आपको मिल जाएगी। अगर तो मिल जाएगी तो ठीक है, आप ऐड कर लीजिएगा, वरना आप इसको स्किप कर दीजिएगा और इसकी जगह आप टमाटर के स्लाइस भी ऐड कर सकते हैं। और तीनों शिमला मिर्च की ना आपने जूलियन कटिंग करनी है और इसको इन तीनों को ना 1/4 कप के बराबर लेना है। ठीक है जी। इन सब्जियों को हम अच्छे से कर देंगे मिक्स चिकन के अंदर और इनको हम हल्का सा कुक कर लेंगे। इनको बहुत ज्यादा कुक नहीं करना, बस इनको ना खड़ा खड़ा ही रखना है, फिर ही इसका ज्यादा टेस्ट डेवलप होगा। 1 टेबलस्पून इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस, मिक्स कर देंगे। और लास्ट में मैंने इसमें चीज का एक स्लाइस ऐड किया था। अगर आपके पास श्रेडेड चीज है तो वो थोड़ी सी ऐड कर लीजिए, बस इससे ना अच्छा सा फ्लेवर बन जाता है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हैं। चीज को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बस यहाँ आप देख सकते हैं हमारी जो चिकन फिलिंग है ना वो कितने मजे की लग रही है और ये बस बिल्कुल रेडी है। यहाँ हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें चाहिए होगी ब्रेड। तो यहाँ मैंने ब्रेड के 2 स्लाइसेस ले लिए हैं और इन दोनों स्लाइसेस को आपने ऊपर नीचे रखकर इनके सबसे पहले ना इनके किनारे काट लेने हैं। ठीक है जी। तो चारों साइडों से मैंने इनके किनारे काट लिए थे और इन किनारों को हमने वेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं करना, इनको हम रख लेंगे ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए, क्योंकि इस रेसिपी में ब्रेड क्रम्स भी यूज होंगे। अब इन दोनों स्लाइसेस को आपने ना अच्छे से बेल लेना है। ठीक है जी। बेलन से आपने इनको बेल लेना है और बेलने से ये देखें ये एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे। अब जनाब आपने अपने ब्रेड के साइज का कोई कटर ले लेना है। मैंने ये ढक्कन लिया है तो इससे मैं अपने ब्रेड की कटिंग कर लूंगी। तो इस तरीके से आपने दबा करना, इससे ब्रेड की कटिंग कर लेनी है। जो साइड के किनारे हैं वो भी उतार देने हैं, ये किनारे भी ब्रेड क्रम्स बनाने के काम आएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने ब्रेड की कटिंग कर ली है और ये बिल्कुल राउंड शेप में मेरे पास आ गई है और ये देखें कितनी प्यारी शेप में, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। तो इस तरीके से ना आपने सारी ब्रेड काट लेनी है। जितनी भी आपने ब्रेड पॉकेट्स बनानी है ना आपने उसी के अकॉर्डिंग ब्रेड ले लेनी है। अब जनाब मैंने यहाँ लिए हैं 2 अंडे और यहाँ मैंने ना ब्रेड क्रम्स भी बना लिए हैं। ये मैंने उन्हीं किनारों से ब्रेड क्रम्स बनाए हैं जो कि बच गए थे। ठीक है। तो इन्हें मैंने चॉपर में डाल के ब्रेड क्रम्स बना लिए। अंडों में हम हल्का सा बस 1 पिंच नमक ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे। अब एक ब्रेड उठाएंगे और अंडे के अंदर अच्छे से डिप कर लेंगे। अंडे में डिप करने के बाद हम इसकी कोटिंग करेंगे ब्रेड क्रम्स के साथ। तो अच्छे से दबा कर आपने ब्रेड क्रम्स इनके ऊपर लगा देने हैं। तो इसी तरीके से आपने सारी ब्रेड्स रेडी कर लेनी है। अब कोटिंग करने के बाद हमने इनको डीप फ्राई करना है। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में ऑयल ले लिया था। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा आपने एक एक करके ब्रेड ऐड करनी है और ब्रेड को हमने डीप फ्राई करना है। ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाएगी। जैसे ही ब्रेड एक साइड से फ्राई हो जाएगी, देखें ये फूल गई है। तो क्योंकि एयर की वजह से ना ये फूल जाएगी, क्योंकि हमने इनके दोनों किनारों को ना चिपका दिया था। अब जब दोनों साइड से प्यारा सा कलर आ जाएगा तो हम ब्रेड को निकाल लेंगे। सारी ब्रेड इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। अब जनाब थर्ड स्टेप में हमें एक सॉस रेडी करनी है। तो मैंने एक बाउल में ऐड किया है मेयोनेज। तो यहाँ हम 4 to 5 टेबलस्पून मेयोनेज ऐड करेंगे और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून केचप। ये बहुत मजे की सॉस रेडी होगी। उसके बाद इसमें जाएगा जी 1 टीस्पून चिली सॉस, 1/4 टीस्पून इसमें जाएगा नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून कुटी हुई
हुई लाल मिर्च, और इन सब चीजों को ना हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो बस यहाँ हमारी सॉस तैयार है। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, और ये बहुत मजे की सॉस बनी थी। चलिए जी, सॉस बनाने के बाद हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ हमारी जो ब्रेड पॉकेट है वो भी ठंडी हो चुकी है, और ये देखिए स्टिल फूली हुई है। ठीक है जी, अब हम इसको सेंटर से कटिंग कर लेंगे। तो किसी तेज नाइफ से आपने इनकी कटिंग कर लेनी है, और ये देखिए ये जब हम कटिंग करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली ये पॉकेट बन जाएगी। तो यहाँ मैंने सारी ब्रेड्स की कटिंग करके रख ली थी। अब हम इनकी फिलिंग करेंगे। अब यहाँ हम एक ब्रेड पॉकेट लेंगे और इसके अंदर हम सबसे पहले सॉस लगाएंगे। अच्छा, सॉस को ना मैंने पाइपिंग बैग में फिल कर लिया था ताकि लगाना इजी हो। सॉस लगाने के बाद चम्मच से हम इसको इक्वल कर देंगे। इसके अंदर फिर हम रखेंगे एक सलाद का पत्ता, और फिर इसके अंदर हम चिकन की फिलिंग करेंगे। जितना भी आपको चिकन पसंद है ना, कम ज्यादा फिलिंग कर सकते हैं। और ये फिलिंग इतनी मजे की थी, इतनी मजे की थी कि बहुत मजा आया था ये ब्रेड पॉकेट खाकर। लास्ट में मैंने बस इसको गार्निश किया था सॉस के साथ इस तरीके से। तो यहाँ हमारी जो ब्रेड पॉकेट है ना वो रेडी है। अब सारी ब्रेड पॉकेट्स ना मैंने इसी तरीके से बनाकर रेडी कर ली थी। ये इतने मजे की और यमी रेसिपी है कि एक बार आप रमजान में ये बना लेंगे ना तो आपके बच्चे लाजमी डिमांड करेंगे कि हमें ये दोबारा बना कर दें। आप देख सकते हैं इनकी लुक ही बहुत कमाल की और मजे की है। तो ट्राई जरूर कीजिएगा। होपफुली इतने मजे की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में हमें याद रखा करें। अल्लाह हाफिज।